सभी को भाई जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा जो नहीं लगती है वो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पंजाब से नहीं लगती है। क्या? पंजाब से नहीं लगती है, याद रखिएगा पंजाब से। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का जो सर्वाधिक क्षेत्र आपका है तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका तराई क्षेत्र है। कौन? जो तराई क्षेत्र है ये वर्षा का सबसे ज्यादा। कह रहा है कि किस जिले को, क्या किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अब आप देखिए कि यहां पर दोस्तों आपका बलरामपुर को तो करती है, श्रावस्ती को भी करती है, पीलीभीत को करती है, लेकिन बस्ती को नहीं करती है। मतलब ऑप्शन जिसका बनेगा यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके यूपी में आपके बस्ती का जो बस्ती है यह अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन कि निम्न में से प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो कि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यहां पर आंसर देना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना? तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करें, है ना भाई? आप लोग याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर आपका है उसे उठाकर देखेगा। यूपी जीके के आपके 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। 2022 में 3 क्वेश्चन आपके थे और 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021 में। तो यूपी जीके के भी कहीं ना कहीं 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना? और आप समझिएगा 5 जब पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स की, जब 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा नहीं सॉल्व होते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूपी जीके अगर थोड़ा मेहनत कर लिया, 4 वीडियो में अच्छी तरीके से देख लिया तो समझिए कि पूरे के पूरे ही नंबर है यहां पर आपको यूपी जीके से जो बनेंगे वो आपके बन जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए 99 की अगर बात करते हैं दोस्तों, देखो दिया गया है जो आपका सहारनपुर। सहारनपुर जो कि ऑप्शन है यहां पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए जो आपका यूपी का सहारनपुर है ये उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्तों बताइएगा क्षेत्रफल के घटते क्रम में सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। देखिए ऑप्शन आपका राइट हो गया है, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे उन्नाव, हरदोई, बलिया और आपका बाराबंकी। दोस्तों याद रखिए उन्नाव से, हरदोई से, बाराबंकी से, लेकिन बलिया से नहीं मिलती है। ऑप्शन जिसका आ रहा है यहां पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करती है? बताना है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और आपकी सिलेबस में नदियां तो दी गई हैं और नदियां दी गई हैं, अगर यूपी से कोई भी आपका नदी आती है तो समझो यूपी का ही है। यहां पर दोस्तों आप देखिए आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये है आपकी यमुना नदी। याद रखिए यमुना नदी देखा जाए पश्चिम में ये काफी हद तक आपका सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर डी नंबर बन जाएगा। दोस्तों क्लियर है, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, कौन? भाबर क्षेत्र है। यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो कैसी मृदा पाई जाती है? चलिए भाबर क्षेत्र में दोस्तों याद रखिए ककड़ीली पथरीली होती है। अर्थात दोस्तों यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर पानी आता है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ककड़ीली पथरीली जगह से आगे जाएगा तो पानी दिखाई देगा। तो ककड़ीली पथरीली ये आपकी भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताइए यहां पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डी नंबर आपका दोस्तों मथुरा। मथुरा में सबसे कम होती है और सब देखा जाए तो बहुत ही कम, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है? खरीफ फसल दिया गया है, खरीफ फसल, खासे खरीब और खासे खराब, क्या? बारिश खराब। तो दोस्तों यहां पर देखिए बारिश का महीना लगभग देखा जाए तो ये जून जुलाई का जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। खरीफ फसल जो कि ऑप्शन से हो जाएगा, ये मानसूनी फसल होती है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? देखिए भाई यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भैया जो आपका खाद्यान्न है, खाद्यान्न के मामले में जो उत्तर प्रदेश आपका है भारत में सबसे नंबर 1 में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर आपका कौन सा ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया है, कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन पूछा गया है? चलिए बताइएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना में सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर नलकूपों से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। नहर मत लगा दीजिएगा, नलकूपों से, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा यहां पर सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो बा से बही और बही से हो जाएगा दोस्तों क्या? यहां पर 92 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी दिया गया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई थी 1992 में और 1954 में स्टार्ट की गई थी चकबंदी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो भैया किस किस चीज में रहता है? अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहां पर आपका जो दिया गया है आलू है ना, क्या दिया है? आलू, ये कोट हटा देना है, यहां पर आलू, और इसके बाद कौन सा है? चावल में तो है नहीं है। यहां पर दोस्तों गन्ना के मामले में तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा 1 और 3, और 1 3 जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर डी नंबर है, याद रखिएगा 18 जून 2001 से आपकी स्टार्टिंग हुई थी किसान मित्र योजना, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्न फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है। दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन होता है। यहां पर दोस्तों आपका आंसर डी हो जाएगा, गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, मसूर, है ना। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, लॉक हो जाएगा। और आप लोग भाई फटाफट जवाब दीजिए, आप लोग फास्ट जवाब देंगे, हम आपको और फास्ट पढ़ाएंगे। जितना फास्ट आप लोग जवाब दे सकते हैं उतनी फास्ट हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, समय बिल्कुल कम लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मॉडल पेपर मिलता है, बताना है। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा पंतनगर, क्या हो जाएगा? पंतनगर, जो कि याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना। इसका जो आंसर है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है? चलिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है इनमें से कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहां पर? तो भैया अगर आप मिर्जापुर और झांसी साइड जाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको लाल मिट्टी मिलेगी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आपकी ही कौन सी है, जो सिर्फ आपके क्या देखा जाए आपके बेचने के उद्देश्य है? यहाँ पर दोस्तों गन्ना, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? गन्ना, इसका भी आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दोस्तों याद रखिए दलहन फसल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आपका चना है ये आपका सर्वाधिक क्षेत्र है, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है गेहूं के उत्पाद अधिकतम जो आपका राज्य कौन है? गेहूं का अधिकतम उत्पादन जो होता है ये आपके उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि जहां पर खेती कम है लेकिन गेहूं ज्यादा उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। पंजाब में क्या है परसेंट के हिसाब से ज्यादा होता है, परसेंट मतलब ये हुआ कि वहां पर जगह कम है, जगह कम के हिसाब से हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यूपी में बहुत होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों, बताना है। दोस्तों देखिए आपका जो कृषि श्रम मतलब कृषि से देखा जाए जो आपको लाभ मिलता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो आपका होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, बेतवा नदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, किससे? नलकूपों से होती है। फिर इसके बाद देखा जाए तो नहरें हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन, ऑप्शन मतलब बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है कहां पर है? बताइएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है ये कहां पर अवस्थित है? आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये आपके सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर ये है आपके सोनभद्र, जिसको ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है? अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला जो आपका है इनमें से कौन है? तो अर्जुन बांध से दोस्तों याद रखिए जो आपका हमीरपुर है ये लाभ लेता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है कहां पर है? बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, इसका आंसर देना है।
चलिए, तो ये भैया झांसी में है, बेतवा नदी पे। इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वाटर हाईवे ये सबसे बड़ा गंगा से जो आपका इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक आपका है, और ये गंगा नदी है जिसमें से आपका वाटर हाईवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताइएगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों सबसे लंबी नहर है ये आपकी शारदा नहर। कौन है? शारदा नहर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। दोस्तों बताना है उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है इनमें से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो आपकी इनमें से कौन सी है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या बनेगा। अब आप कहेंगे सर गोकुल बैराज परियोजना जो आपकी है ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि गोकुल बैराज यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को क्या दिया है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों केंद्र द्वारा ये नदी है आपकी कौन, गंगा नदी, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बताइएगा कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर लॉक करना है। चलिए ये है ऑप्शन सी यमुना नदी। क्या हो जाएगा, यमुना नदी में हथनी कुंड परियोजना आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे माता टीला परियोजना, क्या दिया है, माता टीला परियोजना ये कहां पर है। तो दोस्तों माता टीला परियोजना ये आपके है बेतवा नदी पर। किस पर है, बेतवा नदी। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। दोस्तों देखिए राजघाट बांध यमुना नदी में दिया है, जो कि गलत दिया गया है। क्यों, क्योंकि राजघाट बांध आपके बेतवा नदी में है, तो ये तो गलत हो गया। लक्ष्मीबाई बेतवा नदी, रेहंद नदी, माता टीला बेतवा में, पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका बिठूर है गंगा नदी, गोरखपुर आपका ताप्ती हो जाएगा। दोस्तों जौनपुर सही दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा जौनपुर जो बसा हुआ है वो आपके किसके, गोमती नदी किनारे बसा है। किसके नदी किनारे, गोमती नदी किनारे बसा है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से जो होती है वो आपकी कहां पर होती है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर देना है आपकी शारदा नहर, जो कि अभी अभी हमने पढ़ाया था। शारदा नहर आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है दोस्तों, तो गंगा के दाहिने किनारे पर कौन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर है, लेकिन वाराणसी नहीं है क्योंकि ये बाएं आपके किनारे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बखीरा पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है। बताना है बखीरा पश्चिमी बिहार ये कहां पर है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के आपके संत कबीर नगर में है। ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, संत कबीर नगर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है और आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा हस्तिनापुर, जो कि मेरठ वाला है। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। दोस्तों बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है, आपके दोस्तों ललितपुर में। ऑप्शन बी नंबर जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो रॉक फॉस्फेट है और आपका डोरोमाइट है, यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, देखिए जो अभ्रक आपके है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहां पर है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर रायबरेली। दोस्तों याद रखिए समस्तपुर जो पश्चिमी बिहार है वो आपके रायबरेली में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है।
दोस्तों पर्यावरणीय संकट जो उत्पन्न करता है इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये होता है यूकेलिप्टस होता है, क्योंकि ये पानी जो सोखता है बहुत ज्यादा सोखता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? थोड़ा फास्ट ही पढ़ाएंगे तभी उद्धार हो सकता है, थोड़ा फास्ट ही पढ़ाने वाले हैं, है ना। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ऐसे वीडियो को अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो भी आपका सपोर्ट कौन करेगा? फ्री क्लासेस चल रही है तो भी आपका तो सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। सब लोग लाइक करिएगा। कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? भाई 156 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है लगभग सभी का सही है। ये है आपके उन्नाव में, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उन्नाव जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? चलिए दोस्तों जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपका नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार जो आपका है इनमें से कौन सा है? दोस्तों ये है आपका लाख बहुसी पक्षी विहार, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और आपके कहां पर है? कन्नौज में है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? वन जो आपको मिलेंगे दोस्तों आपके कहां पर मिलेंगे? वन आपके जो सर्वाधिक है दोस्तों याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोनभद्र में। कहां पर है? आपके सोनभद्र, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुराहताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है? चलिए बताना है कि सुराहताल पक्षी विहार जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए भाई जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सुराहताल पक्षी विहार आपका कहां है? 160 नंबर का ऑप्शन देना है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आपके कहां पर है? आपका जवाब बलिया जिले में है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। बलिया जिला जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 161 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला भैया आपके सोनभद्र में है, बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर में है, सिल्का बालू इलाहाबाद में है, यूरेनियम झांसी में है, जो कि ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया यूरेनियम जो आपका है ललितपुर में पाया जाता है। कहां पर है? ललितपुर में आपका आता है, ललितपुर में, इसका ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो की गई वो आपके कहां पर की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन देना है। 137 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा आपके 1983 में, याद रखिए 1983 में की गई थी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो आपके कहां पर है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है भैया नरौरा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नरौरा जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? चलिए बताइएगा कि यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 139 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये की गई है आपके सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन सी रिहन नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र है आपके कहां पर है? दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो आपका बुलंदशहर है ना, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, इसका ऑप्शन डी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना जो की गई है आपके कहां पर की गई है? दोस्तों ये आपके की गई है आपके रोजा में, जो कि ऑप्शन है आपके बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, रोजा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, अभी आपको पढ़ाया गया कि आपके नरौरा में, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होता है थर्मल पावर, अर्थात जो तापीय ऊर्जा होती है, तो तापीय ऊर्जा इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? दोस्तों एनटीपीसी के माध्यम से देखा जाए तो इनमें से कौन सा संयंत्र आपका नहीं है? यहाँ पर देखिए तो भैया आप देखिए कि यहाँ पर ऊंचाहार है, टांडा भी और रया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया है ओबरा संयंत्र, ये आपके एनटीपीसी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहां पर की गई है। ये दोस्तों आपका वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क है और स्थापना जो की गई है वो कहां पर की गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके लखनऊ में की गई है। कहां पर है? लखनऊ। इसको ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई जो चालू हुई थी ये कहां पर लागू हुई थी, कब हुई थी? दोस्तों आपके 1989 में इसकी प्रथम इकाई चालू हो गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? कौन सी तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी अनपरा सी है, क्या अनपरा सी है, ये तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है, बताइएगा। यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है ये किन के बीच है दोस्तों, आपको जवाब देना है। जो जरूरी है सिर्फ उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, हर एक चीज एक बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल एक तरफ से पढ़ा दें, जो जरूरत है उतना ही आपको पढ़ना है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, आगरा और ग्रेटर नोएडा, है ना। आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच ये आपकी यमुना एक्सप्रेसवे है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यमुना एक्सप्रेसवे निम्न से कहां से नहीं गुजरती है? यमुना एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ दिया है, मथुरा दिया है और ऑप्शन सी दिया है हाथरस। तो इसका जवाब सी हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछा है, यमुना एक्सप्रेसवे पूछा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 165 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया है कानपुर में है चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है और आगरा में दिया गया है आपका फुर्सतगंज, जो गलत है क्योंकि फुर्सतगंज जो आपकी है बरेली में है, ठीक है, रायबरेली। यहाँ पर आगरा में कौन है? खिरिया है। क्या है? आगरा में है वो आपका खिरिया है दोस्तों, याद रखिए खिरिया, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? दोस्तों बताना है कि लखनऊ और आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये है आपके कानपुर से। दोस्तों याद रखिएगा कि लखनऊ और आगरा वाला है ये ना, कानपुर से नहीं आता है, कानपुर से नहीं गुजरता है। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो स्थापित की गई है वो कहां पर है? दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा रायबरेली में। कहां पर है? रायबरेली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जो गलियारे हैं ये कहां पर आपके मिलते हैं? दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है आपकी झांसी में। कहां पर है? झांसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा। फास्ट आंसर देते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। यूपी के हम थोड़ा फास्ट ही पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आपको आती हुई है और इसका रिवीजन ही आपका हो रहा है बेहतर तरीके से, तो थोड़ा फास्ट जवाब देने का प्रयास करें और हम भी यहाँ पर फास्ट पढ़ा रहे हैं और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो इलाहाबाद से हल्दिया है इसके मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पर है, जो कि वाटर हाईवे 1 है, सबसे बड़ा जलमार्ग आपका यही है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है, किसके विकास से है? तो दोस्तों लखनऊ योजना का जो संबंध है वो दोस्तों आपकी सड़कों के विकास से है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो आपके कॉरिडोर हैं एक दूसरे का मिलने का स्थान में से कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था झांसी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरता है? अब ये क्वेश्चन आपका आया है कि जीटी रोड जो नहीं गुजरता है वो कहां से? इलाहाबाद से, आगरा से, मुगल सराय से, लेकिन भैया आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है। आगरा है, यहाँ पर दोस्तों धुले है, आपका ग्वालियर है, लेकिन दोस्तों जो आपका भोपाल है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 में नहीं जुड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय नगर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ते हैं। कौन सा आपका है? तो दोस्तों ये लखनऊ है। लखनऊ आपका इसमें नहीं जुड़ता है क्योंकि ये आपका वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा ये ऐसे निकल जाता है। लखनऊ आपका दूसरी साइड है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? NH19 है। कौन है? NH19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन आपको नोट कर लेना है HN19 इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रदेश की बात दिया है अर्थात यूपी की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम की गलियारे कहाँ मिलते हैं? अभी हमने बताया कि उत्तर पश्चिम गलियारे आपको मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है?
दोस्तों गंगा नदी के निम्न से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का है ना, तो इलाहाबाद से हल्दिया को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? सिंपल सी बात है, वही अभी आप बताएंगे कौन सा, यहाँ पर NH19 आप बताना है, क्या NH19 बताना, जो कि ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। NH19 जो आपका है वो सबसे लंबा है। यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है? चलिए दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर 11वीं है ना, यहाँ पर देखिए 18वीं दिया गया है, 18 बार हो चुका है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 18वीं नंबर की आपकी विधानसभा चल रही है, ऑप्शन ए बनेगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है 181 नंबर में। पहला दिया है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक चरणों पर दी जाती है, तो गलत दिया गया है, राजनीतिक कारण नहीं होता, उसमें जनसंख्या के अनुसार होता है, बी नंबर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 ही तो बनी है, क्यों भैया? बताइएगा उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बताइएगा कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर सुचेता कृपलानी और मायावती 2 ही हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है? चलिए बताइएगा, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय इनमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। कानपुर देहात को बोला जाता है रामाबाई नगर, ठीक है, कानपुर देहात को बोलते हैं रामानगर बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जवाब हो जाएगा क्या, दोस्तों ये है आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, तो ये है आपके बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है इनमें से किसका होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका प्रधान जी हो गए, यहाँ पर आपके सरपंच जी हो गए और यहाँ पर पंच जी हो गए, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 4, 5 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? बताइएगा किस नगर में नगर निगम नहीं है? 187 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देना है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब तो हर जगह हो गया, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, फैजाबाद भी है, क्योंकि फैजाबाद को भी आपको शामिल कर लिया गया है। जब फैजाबाद को किया गया था तभी आपके उसको आपके कह सकते हैं, इधर जो आपके भगवान कृष्ण की कौन सी नगरी है, मथुरा, है ना, तो फैजाबाद और मथुरा को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इनमें से सभी जगह है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? मतलब ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत का गठन है वो आपके कौन से आर्टिकल में आएगा? तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर अनुच्छेद 40, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, 89 का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि बिल्कुल सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण रह सकता है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्था का द्वारा हटाया सकता है, ये गलत दिया है। हटाने का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, याद रखिए ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जो पंचायती राज मतलब है, पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो आपके कितना है? तो कुल स्थान का 1/3, है ना, कुल का 1/3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है ना, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1, 2, 3 अर्थात नगर का प्रथम नागरिक होता, निगम का पदेन सदस्य हो जाएगा, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालिकी मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत दिया है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है, जो कि जवाब सबका सही आ गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार कूट में से सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर देखिए 92 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप आंसर में से क्या हो सकता है दोस्तों, जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल में देश का चौथा बड़ा राज्य है ना, तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो देश का पहला है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, मतलब पहला तो आपका सही दिया गया है ना। फिर दिया गया है कि देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से क्या है, अधिक है,
तो ये तो आपका गलत दिया गया है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो दूसरा सही है और आपका चौथा भी सही है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो सकता है वो आपका कौन हो सकता है भैया? देखिए कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा तो आपका है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है। तो भैया 1 2 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, अपने हिसाब से कर लेना है। 1 2 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में साक्षरता जो आपकी है वो आपकी सबसे अधिक है? यहाँ पर बताना है आपका 93 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सबसे कम होना चाहिए। क्या, किस जिले में जो साक्षरता दर है वो आपकी कम है, क्या है, कम है। तो दोस्तों कम की अगर बात कर दिया है तो ये दोस्तों आपके रामपुर में हो जाएगा। कहां पर है? रामपुर में दोस्तों। कम है तो आपका रामपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद आपका है? तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जनपद जो आपका है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलाहाबाद बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष या जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो दोस्तों है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या मिलेगी आपको महोबा में। ठीक है, ऑप्शन सी महोबा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगरों की संख्या जो आपकी है वो आपकी दोस्तों याद रखिएगा 7 आपके ऐसे नगर हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। ये 2011 के अनुसार है। अब तो देखेंगे तो बहुत ऐसे शहर मिल जाएंगे जो 10 लाख हो गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपके कौन है? तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो लखीमपुर खीरी है ये आपका क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है, और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछा गया है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर है। याद रखिए 77.3% यहाँ पर आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबका आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना वर्ष 2011 1 के अनुसार निम्न से कौन सर्वाधिक साक्षर है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षर रहे हैं वो आपके जैन रहे हैं। कौन? जैन रहे हैं। इसको ऑप्शन सी बनेगा, जैन आपके सबसे ज्यादा। और ऐसे डेली पढ़ते रहिए मस्ती से। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।